मैं बताता हूँ, मौलाना रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र में जब भी हम गए जाकर ऐसा मालूम होता है जैसा कि माँ की गोद में आ गए। दिल को सुकून ठंडक पहुंचती है, बड़ा जी लगता है, बड़ा जी लगता है इन दोनों जगहों पर जाने की बरकत से। क्यों? इसलिए कि इनका तकवा बड़ा ऊंचा था, बड़ा ऊंचा मकाम रखते थे ये लोग। तो अल्लाह वालों के कब्र में जाके भी सुकून मिलता है ना। और जो कलियर और वहां जाते हैं अजमेर और वहां कहीं मज़ारों पे कहीं कहीं जाते हैं, मकसद उनका दुनिया है, वो बजाय सुकून के और बेचैन होकर आते हैं। उनके दिल को सुकून नहीं, बेकरार है और ज्यादा पक्के बदमाश बन जाते हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी में और शिर्क में और कुफर। मुझे है ना बात को, ये देख लेना आजमा करके। हाय हाय हाय, देखो एक आदमी देग उतार रहा है कलियर में, तकसीम कर रहा है, तो एक फकीर को कहा, लो भाई, कहने किसके नाम की खिला रहे हो? कहने लगा अल्लाह के नाम की खिला रहे हैं। कहने लगे भागो शैतान कहीं पे, हम अल्लाह के नाम की खाते हैं, हम तो साबिर मियां के नाम की खाते हैं। और अरबपति लोग, करोड़पति, और फिर बेचैन फिर रहे रात दिन परेशान, कहीं से पैसा हाथ लगे। है सुकून उनको? अल्लाह अकबर। सुकून तो अल्लाह ने अपने तकवे परहेजगारी के अंदर रखा है। तो सकीना सुकून वाले कैफियत जब नाजिल होती है, इसीलिए फरमाते हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि किसी मुसलमान को भी हकीर न समझो, तकवा उसके अंदर भी है, चाहे वो एक नंबर का हो या 2 नंबर का हो, है जरूर, चाहे 10वें नंबर का हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, अगर 10वें दर्जे पर भी कोई आदमी अमल कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपने विलायत का दर्जा नसीब फरमाए। और कुरान करीम कह रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह के वो भी वली हैं जो कुफर में जाने को नापसंद करते हैं। अब देखो, नमाज तो पढ़ता नहीं और काफिर होना उसे नापसंद है, तो अल्लाह का वली हुआ कि ना हुआ? क्यों भाई हुआ? जब तो सलाम करते हो, अल्लाह ताला तुझे और तरक्की दे, अस्सलाम वालेकुम, तो मालूम हुआ कि अपनी फिक्र करो। और अपनी फिक्र क्या है? तकवा बढ़ाओ। एक शख्स ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत मैंने बहुत से सफर किए हैं ट्रेन में और टिकट नहीं लिया, अब मेरे जिम्मे वो हक हुकूक है, अब मैं क्या करूं, किस तरह अदा करूं? देखो फिक्र बढ़ गई, तकवे का दर्जा बढ़ गया, पहले भी था लेकिन अब ज्यादा ज्यादती हो गई अल्लाह वाले की सोहबत की बरकत से। तो अब मसला पूछ रहा है कि जन्नत में मैं कैसे जाऊंगा जब मेरे जिम्मे दूसरों का हक है ना। किसी का मकान दबा लिया, किसी की जमीन दबा लिया, किसी के पैसे मार लिए, कहीं गाड़ी में बगैर टिकट सफर कर लिया, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो हजरत मौलाना थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अंदाजा लगा लो कि कितने टिकट लिए होंगे, ऐसे कितने पैसे होंगे उसके, ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगा लो। अंदाजा लगा लिया तो फरमाया उतने पैसों का टिकट ले लो और टिकट लेकर सफर न करो, फाड़ के डाल दो। उसकी कंपनी में पैसे जमा हो गए लाइन सही, लाइन हो गई सही। बाजे तो इतने मक्कार हैं। एक बूढ़ा था उसमें बैठा था ट्रेन में, जवानों ने कहा बड़े मियां टिकट ले लिया? कहा ना, मैं तो कभी लिया ही नहीं टिकट, आज तक कभी नहीं लिया टिकट। कहने लिया ही नहीं? कहा तो तू जाएगा कैसे? नहीं चले जाऊं। यहाँ कैसे करेगा? वक्त बतावेगा, वो वक्त बतावेगा कैसे होगा। जब आया टीटी तो वो जो होती है बैठने की, वो उसमें वो कागज दे दिया और एक सीख लेके जो करने लगा उसमें। अब बढ़ेगा टिकट, अरे टिकट ऐसी तैसी हो रही, इसमें गिर गया, इसे निकाल लाओ, इसे निकाल दे, फाड़ के तू ये पड़ा इसमें। उन्होंने ये देखा, वो कागज सजाऊंगा, छोड़ के चला। बुझ गई जान। जब वहां से प्लेटफार्म से बाहर निकले तो वहां भी जमा करना पड़ता है टिकट। जब वहां से आए हो, अब बाहर निकले तो टिकट जमा वो खड़ा रहता है, टिकट लाओ। किसी आदमी को निकलने नहीं देते। तो एक टिकट उससे लिया जो फटा हुआ पड़ा था वहां,
उसे करके सही यूं, और उसे एक सीख में दिया और पानी में भिगो लिया, आया वहां। उन्होंने कहा भाई टिकट लेंगे, टिकट, अरे ये रहा टिकट, मुंह उतरा था उसमें भीग गया, गिर गया नीचे, देखा मुंह उतरा था उसमें गिर गया, मुंह उसमें ले रहा टिकट, है दिल पर वो। नौजवान देख रहा था, बोला तू तो वाकई टिकट नहीं लेता होगा। तो चखना मखलूक को दिए जा सकते हैं नहीं, खालिक को भी। तो ये तकवा है। तकवा तो यह है जाहिर में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर और बातिन में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझता। तो वो कैसे हासिल होगा? दवा में इताअत, हमेशा अल्लाह के रसूल की इताअत करो, नाफरमानी ना होने पाए। तस्बीह एक ना पढ़ो चाहे, मगर नाफरमानी ना। कसरत जिक्र, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ, चलते फिरते उठते बैठते। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, वो सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना, इतनी कसरत थी उसकी, उनको धुन सोते सोते भी नहीं चल रही जुबान, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना टुल्ले फिर सल्लल्लाहु अलैहि। यहां तक के बैतुल खला में भी जीभ को पकड़ कर बैठते थे, ये दांत में दबा लेते थे मगर जीभ फड़कती रहती थी, इतनी आदत हो गई थी अल्लाह का नाम लेने की, दरूद शरीफ पढ़ने की। तो ये करने से तो होता है बगैर करे। तो समझ में आ गया होगा, किसी अदना से अदना मुसलमान को भी हकीर न समझो। अदना से अदना दर्जे के मुसलमान को भी हकीर न समझो। हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास 3-4 आदमी आए, रस्से ले रहे, लाठी ले रहे और थैला अपना बाहर रखा बरामदे में सामने। हज़रत यूं देख रहे हैं दूर से, हाँ आ रहे हैं। जब वो धोती चढ़ा रखी ऊपर को, लंगोट सब वो धोती चढ़ा रहते हैं ऊपर को, सुड्डा बस वो कर आए हम आगे, सुड्डा उतारा बरामदे में, हजरत देख रहे हैं। जब वो आने लगे करीब को तो हजरत जी उठ गए और उठ करके उनसे अपनी जगह से आगे को हटके जरा सा जब मुसाफा किया। बताओ, देखो वली वली अल्लाह आ गए हो, इनसे मुसाफा कर रहा हूं, इस तरह मुसाफा कर रहे हैं। अच्छा आ जाओ भाई, ठीक हो? जी हाँ अल्लाह का शुक्र, हाँ जी ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गए। और कोई उखड़ो बैठ गया, कोई किसी ने बेचारों क्या पता बैठने का तरीका क्या है, अल्लाह वालों के पास बैठ गए। हज़रत ने फरमाया पीठ में आए होंगे यहाँ? कि जी हाँ। काम हो गया? जी हाँ। ताहरी खाई होगी वहाँ बिरयानी जो बिकती है पीठ में? चुप, कोई हाँ कोई ना, चुप। हज़रत ने फरमाया जब घर से चला करो 2-4 रोटी घी चिपड़ लिया, अचार, अंडे की चिल्ली या कुछ और उस पर लगा लिया और अपना बगल में दाबा बांधा चलाए, काम करते रहे। करते जब भूख लगी पानी के पास बैठकर अपना रोटी खाई, पानी पी कर फिर काम में लग जा। मैं पुराना आदमी हूं ना, ऐसी बात बताऊंगा जिसमें तुम्हारा नफा हो। पैसे ज्यादा जाते हैं वहां ताहरी बिरयानी खा, और अच्छी नहीं होती वो माल, उसमें अच्छा नहीं लगता। और तुम जो ये घर से लाओगे ये माल अच्छा है या वो अच्छा है, और पैसे कितने देने पड़ते हैं, जो मांगेगा वही देने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, तो अब घर जा रहे हो, सोचा लाओ चलते, बड़े मियां को भी सलाम करते चले, अब्बा जी को सलाम करते चले। हाँ जी हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इज्जत हो रही नहीं हो रही? हो रही। इकराम मुस्लिम कहते फिर रहे हैं, करते हैं नहीं। रात दिन किस्से आ रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं, हालात आ रहे हैं, इमाम के साथ बदतमीजी उन इकराम मुस्लिम कहने वालों की, 6 नंबर वालों की। जी मुअज्जिन के अभी कल एक वो उसमें खबर आई कि मुअज्जिन अजान पढ़ रहा था, जब हय्या फला कहा, पीछे से आके ऐसे लोहे की चीज सर में मारी, वहीं गिर के खत्म हो गया। कुछ होगी मुखालिफत? देखा आपने? अजान पढ़ते ये हाल मुसलमान का मुसलमान के साथ हो रहा है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह वाली। और वहां क्या कहा? इकराम मुस्लिम। और यहाँ यूं कह रहे है तो मुसलमान, तकवा ऊंचे दर्जे का ना सही, कम दर्जे का सही, बख्शिश तो अल्लाह करेगा, तू थोड़ा ही करेगा। उसने कहा था ना बनी इसराइल में, खुदा की कसम तेरी बख्शिश नहीं होने, खुदा की कसम तेरी बख्शिश नहीं होने। जब इंतकाल हो गया अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तो बख्शिश फरमा दी, और उसकी पूछ हुई, तूने क्यों कहा था यूं कसम खाकर, क्या बख्शिश तेरे हाथ में थी? क्यों कहा था तूने? हमने इसी वजह से उसको बख्श दिया, तुझे फंसा दिया, ताकि तुझे तमीज आ जाए, पता चल जाए कि ये कहना गलत है। और इसकी खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, तो बात सच्ची हो गई नहीं हो गई?
हाँ, ये तो सलाम पहल करने में मुसलमान का इकराम भी है। सलाम पहल करने में मुसलमान का इकराम भी है। और सलाम दूसरा मुझे करे इस इंतजार में रहना, ये तकब्बुर है। मैं बड़ा आदमी हूं, कहे का बड़ा, कहे का बड़ा, बुलबुला तो फिर रहा है बड़ा, कहे का बड़ा। तो खाली बड़ा कहने समझने से काम नहीं चलता। हम अपने घर में किसी का अपना नाम मोहन रखें तो हो जाएगा, है तो गधे। मोहन नाम रखने से गधा इंसान बन जाएगा? नहीं बने। तो समझ में आ गई, एक तो इताअत और कसरत जिक्र। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अमामा बांध रहे थे। जब अमामा बांध रहे थे तो सर पे रखकर खड़े हो गए और खड़े होकर अमामा बांधा। तो किसी ने कहा, हजरत आप बैठ कर बांध लेते, खड़े की तकलीफ है। फरमाया, खड़े होकर अमामा बांधना सुन्नत है। देखो इताअत देखी, खड़े होकर अमामा बांधना क्या है? खाना खाना है। आप बोलोगी हाँ बोले, चुटकी से तो खाना इन 3 पोरों से हो गए, हो गई सुन्नत अदा, हो गई सुन्नत अदा। जो पीछे जरासीम है वो आगे को आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यहां तक पहुंचे तक हाथ का धोना ये सुन्नत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उंगलियों को भी धो ताकि जरासीम रहे नहीं। और बाद में तौली से साफ ना करो, हाथों को अलग रखो। अब हाथ लगे तो रोटी को लगे, बाद में हाथ धो, साबुन से धो, कहीं से धो, फिर बाद में तौली से साफ करो ताकि उंगलियों में भी कुछ शोरबा का और घी वगैरह का असर न रहे। मांझ के साफ करो उंगलियों। आगे समझे? अगर यहाँ चिकनाहट जरा सी रह गई नाखून की जड़ में और तुमने हाथ धो के कर लिया, हाथ तौले से हाथ, वो जो यहाँ लगा रह गया वो तो साफ नहीं हुआ। अब तुम लेट गए, रात को आ गई कोई मुसीबत, तो हुजूर फरमा रहे हैं अपने को मलामत करे वो ऐसा आदमी। मैं वहां मस्जिद में लेटा, दोपहर को खाना खाया, खाना खा के वहीं हाथ धो के वहीं कहीं उसमें पीकदान में हाथ धो के अपना लेट गया, हाथ पहुंच के यहाँ उंगली में लगा रह गया, कुछ चिकनाहट लगा रह गई, लेट गया। चूही आई सूंघती सूंघती रहा, यहाँ जगह ने मारा दांत, यहाँ चूही ने दांत मारा तो मैं खुल गई। देखा क्या हुआ, देखा तो खाल उतर गई, पता चला नहीं, और दांत ऐसा लगे जैसे चूही का हो। खैर कोई बात नहीं, धो के साफ कर दिया। तो उसमें चस्का बढ़ता रहा, बढ़ता चला गया। जब 2-3 दिन तक चस्का और बढ़ने लगा तो लाली आने लगी। तो फिर यहाँ उगर पंसारी था बेचारा और मर गया। तो वो उसको मैंने बताया नहीं किस्सा है, उसने एक दवा दी सब बांधने के लिए, वो बांधी। जब वो उसका जहर खत्म हुआ, आगे समझ में, तो वो जो चूही ने काटा, ये जो मुसीबत आई अपना अल्लाह ने भेजी, हमने बुलाई। आई समझ में? हाथ धोना सुन्नत, सुन्नत ही तो है। अभी तो नमाज पढ़ के आए, नमाज पढ़ के तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ फेरा तूने, दीवारों पे को और किवालों पे को और हाथ पे पैरों पे बदन पे को फेरा है। हाथ में जरासीम नहीं आ सकते। अब जो हुकूमत कह रही है कि हाथ धो, बार बार हाथ धो, घर में आओ तो जब भी हाथ धो, साबुन से रगड़ा रगड़ा साबुन रगड़ के छोड़ दे लोगों ने। और अल्लाह उसका रसूल कहे तो मानने को तैयार नहीं समझ आई। एक आदमी गाड़ी से नीचे उतरे, ड्राइवर वो, और उतर के उन्होंने होटल पे खाना खाया। जब होटल पे खाना खाया उनने, तो वो खाना खाते खाते चक्कर आने लगे, और चक्कर आते आते वो पीछे को लग गया कुर्सी से। क्या हुआ क्या हुआ, खाने में क्या क्या? अरे खाने में कुछ मिला रखा, अब खाने की और भी तो खा के जा रहे, इसी में से किसी को कुछ नहीं हो रहा, इसी को क्या हो गया? यहां तक के वो खत्म हो गया। इसी इंतजार में हुआ क्या में वो खत्म हो गया, पता किसी को न चला। जब उसकी डॉक्टरी कराई गई तो देखा, उसके हाथों को देखा जिससे लुकमा खा रहा था, तो हाथों में जहर का असर था, हाथ में जहर का असर था। ये जहर हाथ में कैसे आया? ये तो हाथ धोए जिसने, जब उतर के इसने हाथ धोए, मुंह हाथ धोया, तो ड्राइवर ने कहा जरा टायरों को चेक कर ले, है ना। तो बाद डंडा मार के चेक करते हैं, बाद हाथ मार मार के चेक करते हैं, सही है नहीं से, चारों तरफ से ऊपर नीचे से। तो उसमें अंदाजा लगाया गया, अंदाजा लगा कर महसूस हुआ कि कहीं सांप के ऊपर कोई ये पहिया गुजरा और वो पिस गया और उसका जहर इस पहिए के ऊपर था,
इसने भीगा हुआ हाथ जो उस पर लगाया तो उसके जहर के असरात इसके अंगुलियों में आ गए जी। और फिर बाद में हाथ नहीं धोए तो जहर वो लुकमे के जरिए कहां गया, कहां गया? जन्नत में। बोलो। तो सुन्नत को छोड़ने का नुकसान। तो दवा में इताअत, हजरत जी कांगले वाले अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरे। एक दिन तर्जुमे में सुबह को वहां जामा मस्जिद में तर्जुमा हुआ करता था कुरान शरीफ का। पूरे कस्बे में से लोग दौड़ दौड़ के आया करते, तकरीबन 250-300 आदमी होते थे तर्जुमे में सुबह। तो मेरे सामने कई मरतबा कुरान शरीफ पूरा हुआ तो फिर शुरू करा देते थे हमारे दादा मरहूम। तो वो बल्कि मिठाई बटती थी उस वक्त, तो लोग आते थे भागे भागे। तो हज़रत ने बयान में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भी सुन्नत है, जब मियाँ बीवी रात को एक जगह लेटे बैठे चारपाई पर बिस्तर पर तो ऊपर चादर ओढ़ लिया करें, है ना। और आज के नौजवान मोबाइल देखने वाले मक्कार अय्याश दुल्हन को लाए घर में और उसे नंगी करके कमरे में नचा रहा है, गाना सुन रहा है और उसके साथ जानवरों की तरीके से बदतमीजी कर रहा है और हम बिस्तरी कर रहा है। यहाँ बसी में शाहपुर में जब ऐसा हुआ, सुबह ही को लड़की ने उस बहू ने यूं कह दिया मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। क्या हुआ? क्या बस मैं रहना नहीं चाहती। ऐसे ऐसे नालायक थे। क्या? जब जाके पूछा कि मुझे नचाया नंगा करके और कहा गाना भी गा और फिर मेरे साथ उसने बदतमीजी की, मैंने हम बिस्तरी तो होने नहीं दी, लिहाजा मैं इसके यहाँ रहना नहीं चाहती। देख रहे हैं आप। और वहां क्या फरमा रहे हुजूर, रात को जब मियां बीवी लेटे तो चादर ओढ़ लिया करें। अच्छा चादर तो ओढ़ ली, फिर क्या करें? ये दुआ भी पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबना शयातीन मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ लिया करो। जब तुमने ये दुआ पढ़ ली, उधर से तो तुमने चादर ओढ़ ली, छुपा लिया अपने को, उधर से ये दुआ पढ़ ली, तो अब अल्लाह ताला यूं बीच में चारों तरफ से हिसार कर देते हैं, जो उस घर में जिन्नात या शैतान आते जाते हों या रहते हों उनकी निगाह नहीं पड़ेगी। उस घर में जिन्नात रहते हैं, लोग आगे घर कीलवाते हैं, हमारे घर में असर है जी, घर कील दो नहीं निकल के भाग जाए। मैंने कहा मैं ऐसा बावला नहीं हूं जो घर को कीलूं और उन जिन्नातों को घर से बाहर भगाऊं। जब वो रहते ही उसी घर में तो क्यों नहीं रहने देते? हाँ, अगर वो परेशान करते हो और ये बात तहकीक को हो जाए कि वाकई यही जिन्नात जो घर में रहते हैं परेशान, अब उनका इलाज करो। लेकिन खामखा इलाज करना, घर कीलना बेवकूफी है। आ तो आए बाहर से हमला कर ले, घर तुमने खिलवा दिया, घर वालों को परेशान कर दिया, होता नहीं नुकसान। तो आपने ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह ने चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी। जो उस घर में जिन्नात है या शैतान आ रहा है यूं नहीं देख सकते ये क्या कर रहे हैं, मर्द औरत ये नहीं देख सकते। तो हिफाजत हो गई नहीं हो गई? बताइए। एक दूल्हा को मैंने कहा, उनसे मैंने कहा तेरी शादी हो गई? हाँ। कहा जी। मैंने कहा अब तो बीवी के पास जाओगे, बीवी के पास जाने की दुआ भी याद कर ली? नहीं। नहीं जी। मैंने कहा घरवाली को याद होगी, उससे याद करवा लिए। ना घरवाली का याद ना घर वाले का याद, क्योंकि अब सेहरे बांध के फिरे नाचते मक्कार, नाचते फिर रहे मक्कार और दुआ याद नहीं है। तो बोले हिफाजत हो गई नहीं हो गई शर से शैतान के? उधर जब बैतुल खला में जाओ बाहर ही दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये फर्ज नहीं है पढ़नी, सुन्नत है। अब तुमने इसे पढ़ लिया, अब बायां पैर अंदर रखकर जाओ। तो जब तुम वहां जाकर बैठोगे तो शैतान तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालेगा, और जो वहां खबीस और खबीसात औरतें मर्द रहते हैं जिन्नात उसके अंदर, वो तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, वसवसे उल्टे सीधे नहीं डालेंगे। ये फायदा हुआ इस दुआ के पढ़ने का। और अब क्या है, जैसे हमारे यहाँ दफ्तर में बन रही बैतुल खला, कमरे में उसका दरवाजा है, उसी में को चले जाओ, उसी में आ जाओ, है ना। तो अब वो अंदर से निकले, किवाड़ खुले छोड़ दिए, कौन सा हमें कुछ दिख रहा है उसमें। वहां हदीस कह रही है ऐसी जगहों पर खबीस और मर्द और खबीस औरतें अड्डा बनाते हैं,
तुमने घर का दरवाजा बड़ा खोला छोड़ दिया और तुमने दुआ पढ़ी नहीं निकलने की, तो वो खबीसात कुछ कमरे में घुस जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी करें। ये दिल्ली का भी रह के गया 3 दिन रहा शायद है, तो उसके मुंह बोलता है कि मैं खबीस हूं, खबीस हूं। और कहां से लगा? बैतुल खला में से। गुसल खाना भी उसमें ही, बैतुल खला भी उसी में, दोनों चीजें। बड़ा चौड़ा लंबा, अंदर से टाइल लगे हुए बढ़िया खूबसूरत, और बाजू तो बैतुल खला में पंखा भी लगा हुआ है छोटा सा, ताकि अपना जब जाके बैठे सुबह सुबह तो अपना नीचे भी काम चलता रहे, ऊपर भी काम चलता रहे, है ना, सुकून से बैठे हैं। ये बाजू लोग यूं कहते हैं ना कि अल्लाह के जिक्र में बैठकर बड़ा सुकून मिलता है, यूं नींद आती है। तो हजरत थान ने फरमाया बैतुल खला में कौन सी सकीना नाजिल हो रही है वहां सोए बैठ के लोग, वहां भी सुकून बरस रहा बैतुल खला में जो सोते हैं। मालूम हुआ कि तवज्जो जब ये सुकून में होगी, जब नींद आ गई, तो उस बैतुल खला में जो कह रहा था वो दिल्ली वाला लड़का, मैंने कपड़े जाकर अंदर बदले, कपड़े जाकर अंदर नंगे होकर के और कपड़े बदले, वहीं मुंह हाथ धोया, बाद में कपड़े पहनकर बाहर आया, वहीं से चिपट गया। और पता नहीं कहां कहां इलाज उसके हो चुके, 20-20 हजार, 10-10 हजार, किसी से 6,000 रुपए उससे लिए हैं इलाज के, कहीं इलाज नहीं हुआ। 3 दिन यहाँ रह के गया है। यहाँ रहने के बाद में मैं 3 दिन तक मैंने मेहनत की, तौबा कर जावे, माफी, वो तौबा तो कर दो, तो शैतान है, तौबा की उसकी कैसी, शैतान ने तो आज तक तौबा नहीं की, उसके चेले कहते तौबा कर ले जी, तौबा कर जावे, फिर उसको सतावे। और आता किस तरह, आकर उसके साथ बदतमीजी करता है, गंदी हरकत करता है। वो लड़का परेशान है। और कल आना को कह रहा था, मैंने कहा नहीं इतवार को आइए, मैं क्योंकि ऐसे कामों के लिए मेहनत की जरूरत है। अब मेहनत की हमें फुर्सत नहीं, अपनी तबीयत ठीक नहीं, अभी पता नहीं किस तरह बैठा हूं। तो इसमें हर काम में ये आमिलों का काम है, मेहनत की जरूरत है। रात दुआ का मसला, दुआ भी जब निकलेगी जब दिल खुश होगा, दिल चैन में होगा। नहीं समझ में आई? आ रही समझ में? दुआ का एहतमाम मालूम हुआ, दवा में इताअत मालूम हुआ कि हर वक्त हम अल्लाह के रसूल की, अल्लाह ताला की इताअत करें। बैतुल खाला में जा रहे हो जब, न जा रहे हो जब, जरूरत के बकदर इस्तेंजे में हाथ वगैरह इस्तेमाल करना, यह है दवा में इताअत। तो समझ में आ गया होगा कलमे का तकाजा क्या है? तकवा। याद करो, कलमे का तकाजा क्या है? यहाँ वजीफे नहीं बताए जाते, यहाँ तकरीर नहीं होती, ये मजलिस है, और मजलिस में बीमारियों का इलाज बताया जाता है। तो ये नहुसत जो हमारे ऊपर आ रही है, तो इसके दूर होने का क्या तरीका? कलमे का तकाजा क्या है? तकवा। और तकवा का से क्या फायदा होगा? दिल में सकीना नाजिल होगी, जो उस वक्त ईमान है उसमें मौजूद है, उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी इस सकीना के आने से। बोलो सुकून वाली रहमत चाहो, बेचैनी वाली? बेचैनी वाली रहमत नहीं चाहता कोई, सब सुकून वाली चाहे, है ना। तो सुकून वाली कब मिली? जबकि हमने तकवा इख्तियार किया, जिस पर मैंने बताया था कि वो ट्रेन में जाने वाला टिकट नहीं लेता था, और आज तौबा की है। एक लड़का और अभी मौजूद है, पिछले जुम्मे को आया था यहाँ मजलिस में, मियाँ बीवी दिल्ली से। तो वो स्कूल में पढ़ता था, उसने जो वो कर रखी थी, उसमें स्कूल में आने जाने की जाता था, कभी टिकट लेता था कभी नहीं लेता था। जब उसने तौबा किया, हाफ्ता शुरू किया, तो उसने मुझसे हाफ्ता किया और ने पूछा यूं मामला मेरे जिम्मे है, कुछ टिकट बगैर टिकट सफर किए हैं, किसी की पेंसिल ले ली फिर उसे दी नहीं, इन सब चीजों की उसने इस्लाह की। आज तो उसका चेहरा देखो ऐसा मालूम होगा कुछ जैसा अल्लाह का वली हो, बड़ा आलिम हो। और है कौन? इंजीनियर, और हाफिज भी हो गया, 2 मेहराब भी सुना ली। ये अल्लाह का करम है। एक बात और याद रखियो, जितने तुम सारे यहां बैठे सारे वली अल्लाह हो। बोलो अल्लाह पर ईमान है नहीं सबका? तो मोमिन हो नहीं हो, और हर मोमिन अल्लाह का वली। लेकिन विलायत का दर्जा आगे को बढ़ाना चाहिए, नहीं चाहिए ये जहां हो बस वहीं पड़े रहो। 1 रुपया है भाई, 2 रुपए की फिक्र करो, 2 रुपए है तो 10 रुपए की फिक्र करो। आमदनी तुम्हारी 100 रुपए रोज की है तो 500 की फिक्र करो, कोशिश करो बढ़ाने की, कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करो।
ये जो मिल रहा है पढ़े हो, आगे को बढ़ो, तुम्हारे काम नहीं आएगा, किसी और के काम आए। समझ में आई? तुम्हारे काम नहीं आएगा तो जब तुम्हारे ही पल्ले ना होगा तो दूसरा जेब यूं खुजाएगा, तुमने को जेब में से नोट निकालना दिखे, हो गई नियत खराब, तो आगे को बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। और देखो तुम नमाज में पढ़ते होगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना, ए हमारे पालने वाले हमें दुनिया की भलाई नसीब फरमा और आखिरत की भलाई नसीब फरमा। तो इसमें भलाइयों में क्या है? दुनिया की भलाइयों में रोजी, खाना पीना, कपड़ा, मकान, दुकान, ये सब चीजें हसना के अंदर दाखिल है। नेक बीवी का होना और नेक शोहर का होना भी अल्लाह की एक रहमत है और हसना के अंदर दाखिल है। तो सबसे पहले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है या फिर आखिरत की पहले है? दुनिया, तो दुनिया में होगा जब तो काम करोगे। इसलिए ताकत की ग़िज़ा भी खानी चाहिए, दवा भी खानी चाहिए और वर्जिश भी करनी चाहिए जिससे ताकत बहाल रहे और जवानी में बुढ़ापा सलाम न करने लगे आके। भाई अल्लाह वाले, मैदा तो खराब हो जाता है, लीवर खराब, आंतें काम नहीं करती, ग़िज़ा खा नहीं सकते, क्या करें? घी खावे जब मुसीबत और दूध पीवे जब तेजाब बने, बुढ़ापा आ गया, क्या करें? ग़िज़ा अब क्या करे? क्या करता? अल्लाह ने दूसरे तरीके बनाए। एक बुजुर्ग थे, उनके पास बादशाह गया मिलने, जरा तवज्जो से सुनने की जरूरत है। उनके पास गया मिलने के लिए, और बुजुर्ग ने बैठे थे, उनका वक्त हो गया दवा खाने का शाम का। अब उन्होंने खादिम से कहा, खादिम इशारा किया, वो लाया डब्बा, एक गोली निकाल के अपना आप खा ली। फिर गया बादशाह एक दिन, तो जब भी वो वही वक्त था उस वक्त फिर वो एक गोली ली, उसने डब्बे से खा दे दी। बादशाह ने सोचा, कहे कि गोली खावे हजरत, जब भी आऊं देखो गोली खावे। उस दिन उस बुजुर्ग ने उसके दिल की आंखों से परख लिया कि इसका तजस्सुस है दिल में, गोली कहे की है। तो लो एक आप भी खा लेना, रात को खा लेना ईशा के बाद। बहुत अच्छा, खा ली, जाके याद है वो गोली खा ली। ऐसे ताकत बढ़ी, ऐसी ताकत बढ़ी, जो 4 बीवियां थी उनसे भी निमटा, फारिग हुआ। फिर जो बांधिए थी उनसे भी फारिग हुआ, लेकिन ताकत जो कि तुम है। देखा आपने, ताकत नीचे होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वो आ गया शैतान, ओफो, जब मैंने ये गोली खाई और इतनी औरतों से फारिग हुआ और अब तक भी ताकत जो कि तू है, और ये तो रोजाना ही गोली खाए। और जंगल में यूं रहते हैं ये, जंगल में यूं हविस मिटाते हो, किसी को पता ही ना चले शहर में, वहां यूं रहे, ये गोली यूं खाई। आगे दिल में शैतान भी आ गया, समझे? तो अल्लाह वाले पर भरोसा कहां रहा? तुम तो कच्चे हो, तुम तालिब सादिक नहीं हो, सच्चे तालिब नहीं हो। और जब सच्चे तालिब नहीं हो तो तुम्हें देखो शैतान आके क्या वर्गला रहा है। लेकिन चूंकि वास्ता अल्लाह वाले से हुआ, इंशाअल्लाह ताला नफा होने की उम्मीद है। अब एक दिन फिर गया, लेकिन आज निगाह और तरह की है ना। और दिन तो आता था अल्लाह वाला समझ गए, आज निगाह में गोलियां खाओ, ये भी तो निगाह में है ना, आंखों में नूर। अब उन बुजुर्ग ने फिर मंगाया डब्बा और मंगा के ये गोली खाई। बादशाह ने कहा हजरत कुछ नसीहत, उन्हें सोचा कभी मुझे दे दें फिर गोली, मेरी मुसीबत आ जाए। उसने एकदम बोल कहा हजरत कुछ नसीहत फरमा दीजिए, कुछ नसीहत फरमा दीजिए। अब बादशाह की उस नजर को तो वो समझ चुके थे ना अल्लाह वाले, इसलिए उन्होंने फरमाया भाई नसीहत क्या करूं, नसीहत करने का तो वक्त ही नहीं रहा। फरमाया क्या बात हुई? फरमाया 40 दिन कुल तुम्हारी जिंदगी के रह गए, क्या वसीयत करूं? तुम्हारी जिंदगी के कुल 40 दिन रह गए। और फिर तो वो तो भूल गया, वो जो तजस्सुस था वो तो भूल गया और यूं आंख करके 40 दिन रह गए। हाँ 40 दिन रह गए, अब क्या तुझे नसीहत करो, क्या नसीहत का वक्त रह गया? मुझे नीचे को होकर बैठ गया, गमज़दा हो गया। फरमाया मुझे नहीं रंज करने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हारा बेटा मौजूद है वली अहद, उसको तो अपनी गद्दी पे बिठा दो और तुम अपना रुख सही करके अल्लाह ताला से अल्लाह लगाओ और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। मरने से पहले जो आदमी तौबा कर लेता है अल्लाह ताला ऐसा कर देते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। बादशाह वहां से उठा, कैसे उठा? दूसरे ने उठाया, घुटनों में दम नहीं रहा, मौत का नाम सुनते ही। 40 दिन है अभी तो। जब चलने लगा उन बुजुर्ग ने डब्बा मंगवाया और फरमा भाई सुनो बादशाह सलामत जी, लो ये 40 गोलियां हैं, एक गोली रोजाना खा लिया करना ईशा के बाद। बहुत अच्छा जी, लेके चला गया। ईशा के बाद अपना खाना खत्म, पीना खत्म, जी न चाहे कहीं कोई जी, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, माफ कर दे, रोवे खा कर। और फिर वो गोली जो हजरत ने फरमाया था वो एक गोली खा ले, सारी रात अपना इबादत में मसरूफ रहे। 40 दिन हो गए, अभी तो बस आज आएगा नंबर, बस आज आएगा नंबर। और देखा पता नहीं कब मलकुल मौत आ जाए। वो तो गुजर गया 40वां दिन, वो तो 41वां दिन भी गुजर गया, 42-43 हो गए जब है, तो 3-4 दिन ऊपर हो गए, मौत तो कहीं भी नहीं आई। चलो घोड़ा तो तैयार हो, बादशाह गए, जाकर कहा उन बुजुर्ग से हजरत आपने 40 दिन फरमाया था या 40 महीने या 40 साल क्या कहा था आपने? 40 दिन कहा था। अच्छा 40 के भी 44 दिन हो गए, मेरे तो कहीं मौत नहीं आई, मेरी तो कहीं भी मौत नहीं आई। अच्छा अब सवाल का जवाब, अच्छा ये बताओ मौत तो तुम्हें आई नहीं, 40 दिन में तुम कितनी बीवियों के पास गए हो और कितनी बांदियों के पास गए हो? आई समझा कुछ? दिल से सुन रहे हो कानों से? कितनी बीवियों के पास गए हो? तो उसने कहा ये बीवियों की बात कर रहे हो, मुझे तो अपनी होश नहीं थी। बीवियों की तो बीवियों की, मुझे तो अपनी होश नहीं थी। तो फरमाया वो 40 गोली रोजाना खाई, एक गोली जी हाँ, अब तुम्हें फिर भी अपनी होश नहीं रही? ना जी मुझे तो कुछ भी, मुझे तो एक भी बीवी का बांदी का किसी का ख्याल नहीं आया। तो आपने फरमाया खुदा के बंदे, तुम्हें 40 दिन की जिंदगी की उम्मीद थी और 30 दिन की उम्मीद थी, 8 दिन की उम्मीद थी, और हर रोज तुम वो गोली खा रहे थे, असर नहीं हुआ। और यहां तो एक सांस लेता हूं, दूसरे सांस की उम्मीद नहीं है, तो बताओ हमारे पे ये गोली क्या असर करेगी? समझे बुड्ढे? बुड्ढे लोगों समझे हो? अब इस वक्त में इन गोलियों की जरूरत है। इसलिए बुजुर्गों दिन क्या कुश्ते जात खाए जाते हैं, ताकतवर गोलियां खाई जाती हैं। तुम खाते हो जवानी में और काम की नीयत से, और अल्लाह वाले खाते हैं इसलिए कि ताकि हड्डियों में करंट रहे और सुस्ती पास को ना आवे, और मैं ताज्जुद में और नमाज में अल्लाह का नाम लेने में चुस्त रहूं। दूध तो पीने को डॉक्टर ने मना कर दिया, चाय का घूंट पी लेता हूं। हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान कुछ नहीं खाते थे, बस पानी से रोज इफ्तार कर लिया या खजूर से, और ईशा की नमाज के बाद 2-3 प्याली चाय की बगैर दूध की पिया करते थे बस। शाह अब्दुल कादिर रायपुर रहमतुल्लाह ने कहा हजरत आप कुछ खा ही नहीं रहे, बिल्कुल कमजोरी आ जाएगी जरूरत दर्जे, और फिर आप कैसे काम चलेगा? तो हजरत ने क्या फरमाया? शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का मजा आ रहा है। देखा यहाँ दूध सवैया बिस्कुट पिए जा रहे हैं और शीरमाल पिए जा रहे हैं, और वहां कुछ नहीं, 2-3 प्याली चाय की वो भी बगैर दूध की, और क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का मजा। सुभान अल्लाह, जन्नत का मजा आया नहीं आया? क्यों आया? सुकून वाली रहमत अंदर उतरी, तहम्मुल पैदा हुआ, और जब तहम्मुल हुआ तो अल्लाह की इताअत में लगे हुए हैं और कसरत जिक्र में लगे हुए, हर वक्त अल्लाह अल्लाह होती थी वहां खानका में। और जो लिखा है जब वहां बाग में रहते थे, दूर दूर तक जमीन खेत थे, जब जर्ब लगाते थे जंगल गूंजता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। रात को जब जंगल में आदमी इस तरह से लगावे जर्ब तो कहां तक पहुंचेगी आवाज, है ना? और खुद को भी मजा आएगा, चारों तरफ टकरा के आवाज ऐसी मालूम होगी जैसे उल्टी वापस आ रही है। इस तरह जरबे लगाते थे, रात को कई कई मील तक आवाज जाती थी जंगलों में। देखा आपने? और खाना कुछ नहीं, 2-3 कप चाय के
बगैर दूध की चाय। आ रही समझ में कोई बात? क्या है समझ में? कि हर उम्र की ग़िज़ा अलग है, हर उम्र की ग़िज़ा। एक उम्र वो है, हज़रत सैयद साहब फरमा करते थे जलालाबाद, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, कि एक उम्र वो है कि पानी भी घी की तरह लगता है ना, पानी भी घी की तरह लगता है। और एक उम्र वो है जिसमें घी भी पानी की तरह लगता है। नहीं समझ में आई? काम की बात नहीं कही है? नहीं, तस्वीर बताऊं, जन्नत दोज़ख की बताऊं, जैसे न बताऊं जो तुम्हारे काम आवे। ये मजलिस है, मजलिस में हर चीज की इस्लाह की जरूरत है जिंदगी के लिए। तो आज ये मौजूद चल रहा है तकवा, कलमे का तकाजा तकवा। और तकवे का असर क्या है? सकीना दिल में नाजिल होना और बर्दाश्त की कुव्वत आ जाना। बहू कुछ कहती है, सास बिगड़ती नहीं, उल्टी सीधे कहती नहीं, जानती है ये बहू है। और सास बहू का मामला बैर का है। अगर मैं जरा सा कुछ कहूंगी, इसे कोई नहीं कहेगा, मुझे कहेंगे, है ना। तो सास के अंदर तहम्मुल आ गया। क्यों? इस सास ने जो कलमा पढ़ा है और तकवा इख्तियार कर रही है, हलाल और हराम में तमीज कर रही है, इस सास के दिल में सकीना नाजिल होगी। जो बहू है उसने कलमे का तकाज़े पर तकवा इख्तियार किया। अगर शौहर सट्टा लगा कर पैसे लाया है तो बीवी चटनी से खा लेगी, उस कौरने से, उस मुर्गे से नहीं खाएगी जो वो हराम के रास्ते से लाया। तकवा आ गया। और जब तकवा आ गया, इस बीवी के अंदर तहम्मुल आ गया। सास ने कुछ सख्त सुस्त कह दिया, बर्दाश्त कर रही है बहू, कुछ बोलती नहीं। अम्मा अगर गलती हो गई और दी दुखाओ आपको, मैं माफी चाहती हूँ। ये कौन कर रही है? वो बहू कह रही है जिसने कलमे का तकाजा तकवा इख्तियार किया और उसके अंदर सकीना दिल में उतरने लगी, नाजिल होने लगी, सुकून वाली रहमत और तहम्मुल इसने पैदा कर दी। और ये औरत क्या कर रही है? ये बहू क्या कर रही है? चलती है फिर रही है तो दरूद शरीफ, इस्तगफार, रोटी पका रही है तो इस्तगफार, दरूद शरीफ, तीसरा कलमा, कुरान शरीफ, कुछ ना कुछ कर ही रही है, पढ़ ही रही है। आज सुबह फजर में हिकायत सहाबा में फज़ाइल आमाल की हजरत शेख ज़कर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया था फजर में मस्जिद में, कि जब इनके वालिद शेख याह्या दूध छूट गया इनका और बोलने शुरू हुए तो ये फरमाया पाँव सिपारा हिफज याद था। देखा माँ का तकवा और माँ का कुरान पाक का पढ़ना। वो क्या थी? बच्ची घर पढ़ती थी, बच्चे उसे गोद में बच्चे को खिलाती थी और सबक याद कर रही। इज़ा जा नसरुल्लाह, इज़ा जा नसरुल्लाह, और बच्चे के दिमाग में सारा चल रहा। तो पाँव सिपारा हिफज याद था उस बच्चे के जो घर में पैदा हुआ, शेख याह्या रहमतुल्लाह। तो देखा बहू का तकवा और देखा सास का तकवा। और अगर तकवा छोड़ दिया तो फिर तकवा जाना वो चरखा में हुआ करे, तो फिर तो बहू भी सास की आंखों में मारेगी और सास बहू को मारेगी। तुझे रहने नहीं देने की इस घर में, है ना। बहू को भी फिर रही है ये किसी किसी के पास, ऐसा कर दो जो मेरा घर वाला बस मेरे ही कहने में रहे। मैं ये भी बेचारी जरा वैसी है ना, वो मैं ये भी नहीं कहती माँ बाप को ना मानने, माँ बाप की भी मानने, मगर मेरी भी तो मानने। और दिल में असल वही है कि बस मेरी मानने, किसी की ना मानने। ये तकवा है, ये कलमे का तकाजा पूरा कर रही है, ये नहीं कर रही। और जब नहीं कर रही है, सबसे ज्यादा उस सास को तो परेशानी हो या ना हो, इस बहू को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। जो हर वक्त तिरछी निगाह से सास को देखे, हर वक्त तावीज़ गंडे वालों के पास फिरे, तो चैन खत्म हो गया नहीं हो गया इसका। सुकून तो तकवे वालों को है। और वो कैसे, उसका आगे इलाज क्या है? हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की इताअत और कसरत जिक्र। अम्मा पहले तुम खाना खा लो, अपने हाथ से खिला रही है, हाथ वहीं बैठ, तुम चारपाई में ना उतरो, बूढ़ी हो, सर्दी हो रही है, लो पानी लाती हूँ गर्म, वहीं चारपाई पर बाल्टी लाकर आग को हाथ करवा कर हाथ धुलवा दिए। और सास अम्मा को खाना वहीं खिला रही है बिस्तर में ही। तो बोलो ये तकवे का असर है या कहीं का? क्यों? इस बहू के दिल में सकीना है। और जब सकीना नाजिल हुआ और तहम्मुल आ गया और इसने उसकी माँ की, सास को माँ समझ के खिदमत की, तो सास का दिल खुश होगा या नाराज होगा? चलो आज नाराज है, कल को नाराज है,
आखिर में तो यूं कहेगी जितनी खिदमत मेरी इस बहू बड़ी ने की, इतनी किसी ने नहीं की, अल्लाह इसको भी खुश रखे, इसकी नस्ल को खुश रखे। तो बड़े बुड्ढों की दुआ अल्लाह सुनेगा नहीं सुनेगा? क्यों भाई सुनेगा?